हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल हम सबका जीके जीएस में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं चक्रवात जो कि बंगाल की खाड़ी में आने वाली है। मतलब कल से शुरू हो चुकी है उठना और आज जो बहुत दूर तक आते। कौन सा चक्रवात? सितरंग। तो चक्रवात सितरंग के बारे में हम लोग बात करते हैं और कहाँ कहाँ यह प्रभावित कर सकता है, कौन सा क्षेत्र में, इन सभी के बारे में, और ये उठते कैसे हैं और बनते कैसे हैं, इन सबों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जान चुके हैं, चक्रवात कौन सा है? सितरंग। जो कहाँ उठने वाला है? ये बंगाल की खाड़ी में। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। और यह सितरंग जो है ये बंगाल की खाड़ी में 21 तारीख से मतलब धीरे धीरे शुरू हो चुका है और यह धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी से होते हुए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा होते हुए झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार सब में भी कुछ इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा? सितरंग। इसका नाम क्या पड़ा है? सितरंग। अगर इसकी बात करें तो यह साइक्लोन जो सितरंग है या चक्रवात, यह बनता कैसे है? तो बनता कैसे? समुद्र की पानी, जैसे समुद्र ये है, क्या है ये? समुद्र है। समुद्र में क्या होता है? गर्म टेम्परेचर, मतलब वातावरण का टेम्परेचर क्या हो जाता है? गर्म। और जब गर्म टेम्परेचर रहता है तो क्या होता है? वो वाष्प बनेगा। मतलब वातावरण टेम्परेचर रहेगा तो यहाँ क्या होगा? पानी के ऊपर में पानी गर्म होगा। गर्म होगा तो वाष्प होगा, और जब वाष्प होगा तो क्या होगा? बाहर में इसके साइड में जो ठंडी हवा है, ठंडी हवा क्या करेगा? इन गर्म हवाओं को, मतलब जो खाली स्थान बना, इसको घेरने का कोशिश करेगा और गर्म हवा क्या होगा? ऊपर की ओर जाएगा। मतलब गर्म हवा ऊपर जाएगा तो ठंडी हवा क्या होगा? नम हवा जगह को भरने का कोशिश करेगा। और यही प्रक्रिया क्या होता है? बार बार दोहराने के कारण क्या निर्माण होता है? साइक्लोन का निर्माण होता है। अगर इसकी बात करा जाए तो ये वायुदाब, यहाँ क्या होता है? वायुदाब कम हो जाता है और नम हवा इसमें प्रवेश करता है और यह प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो जाता है। मतलब फिर नम हवा गया, फिर वह गर्म हुआ, फिर ऊपर वाष्प बना और बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना हो जाती है। तो ये हो गया साइक्लोन। अगर बात किया जाए तो ये गर्म हवा जो होता है, इसको सबसे शुरू में जो कहा जाता है उसको कहते हैं स्टोमार्ट साइकिल या तूफानी चक्र। इसी को क्या कहा जाता है? तूफानी चक्र। अगर बात किया जाए तो इसके बीच में जो गोला ऐसा बनता है, इसको बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं इसको? आई। और इसके जो बाद वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं आई बॉल। क्या बोलते हैं उसको? आई बॉल। तो अब इसके बाद यहाँ से क्या 21 तारीख को यहाँ से उठा, कहाँ से? बंगाल की खाड़ी में। अगर इसकी बात करें टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जो होता है इसका वही 25 से 26 डिग्री टेम्परेचर होता है, तभी यह साइक्लोन या कोई भी तूफानी चक्र उठता है यानी बनता है। अगर इसकी बात करें यहाँ से 24 को उठा और धीरे धीरे यह लगभग, जैसा कि अनुमान लगाया गया है कि 26 तारीख को, कब? 26 तारीख को बंगाल की खाड़ी से होते हुए पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश और कुछ बिहार के क्षेत्र में भी यह, और उसके बाद इधर आ जाए तो म्यांमार, कौन सा? म्यांमार में भी प्रभावित कर सकता है। तो इसका अगर स्पीड की बात किया जाए तो यह स्पीड जो रहेगा बंगाल के, पश्चिम बंगाल के लगभग में, यह स्पीड 90 से 110 किलोमीटर के रहने का अनुमान रखा गया। अब बात करते हैं, यह पता ही दिए 25 या 26 तारीख को यह बंगाल की खाड़ी में मतलब पश्चिम बंगाल में प्रभावित करेगा और स्पीड इसका रहने वाला है 110। खतरा जो है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल इस सब में रहने वाला है, म्यांमार, बिहार, इन सबों में। अगर बात किया जाए साइक्लोन, साइक्लोन नाम क्या है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका होता है सांप की कुंडलियाँ। मतलब सांप जिस तरह बैठता है ना चारों तरफ घुरमुड़िया के, उसी तरह यह क्या है? सांप की तरह घुरमुड़िया के क्या होता है? इस तरह से साइक्लोन जो होता है इस तरह से होता है घुरमुड़िया के, इसीलिए कहा जाता है इसको ग्रीक भाषा में सांप की कुंडलियाँ। साइक्लोन का अर्थ ग्रीक भाषा में क्या होता है? सांप की कुंडलियाँ। अगर हम बात करें इसका जो स्पीड अगर रहता है 62 किलोमीटर, कितना? अगर 62 किलोमीटर स्पीड रहता है तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल स्टॉर्म। क्या बोलते हैं? अगर 62 किलोमीटर के लगभग आसपास रहता है तो इसको बोला जाता है ट्रॉपिकल स्टॉर्म। अगर यही बात 120 के लगभग पहुंच जाता है तो इसको बोलते हैं स्टॉर्म साइक्लोन। क्या बताएं?
अगर 62 के किलोमीटर के लगभग रहता है स्पीड तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल स्टॉर्म। अगर 120 किलोमीटर का आसपास रहता है तो इसको बोला जाता है स्टॉर्म साइक्लोन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्टॉर्म साइक्लोन। अगर इसकी और बात किया जाए तो अगर 119 से 150 के आसपास 119 से 153 के अगर में स्पीड रहता है इसका तो इसको बोला जाता है कम वेव, मतलब कम चक्रवात, मतलब धीरे धीरे वाला। लेकिन अगर इसकी बात करें 154 से 177 के बीच होता है इसको माध्यम, मतलब मीडियम। अगर 178 से 210 होता है तो यह क्या होता है? अधिक या ज़्यादा। और 211 से 250 होता है तो इसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा। क्या बोलते हैं? बहुत ज़्यादा स्पीड। और 250 से जो ज़्यादा होता है अगर साइक्लोन का स्पीड तो इसको क्या कहा जाता है? विनाशकारी, जिसमें कि बहुत सारे घर, पेड़ पौधे सारे क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इससे क्या होता है? 250 से ज़्यादा होता है इसको क्या बोलते हैं? विनाशकारी साइक्लोन या विनाशकारी अति चक्रवात। अगर हम बात करें तो ये कितना लगभग किलोमीटर है? 90 से 110 या 120 के लगभग में आएगा तो वही लगभग क्या हो जाएगा? ज़्यादा के लगभग, तो उतना प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन इसमें बारिश उरिश भी संभावना है और कुछ हानि की भी संभावना, क्षतिग्रस्त होने की भी संभावना है। अगर बात किया जाए कि हर देश में क्या होता है? साइक्लोन यानी चक्रवात हर देश में हर जगह ये उठता है। सभी देश का अलग अलग नाम है, सब अपना अपना देश ने अलग अलग कुछ नाम दिया। जैसे अभी बताएं बंगाल की खाड़ी में उठा तो इसको क्या कहा गया? सितरंग। क्या कहा गया? सितरंग। अगर उसी की बात किया जाए कैरेबियन सी में, अगर कैरेबियन सी में जो चक्रवात उठता है उसको हम लोग, या साइक्लोन, तो उसको क्या कहते हैं? हरिकेन। कहाँ? कैरेबियन सी में जो उठता है उसको क्या कहा जाता है? हरिकेन। और चाइना सी में जो होता है, चाइना सी में उसको बोला जाता है टाइफून के नाम से हम लोग जानते हैं। चाइना सी में कौन सा? टाइफून के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें हिंद महासागर में तो इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जानते हैं हम लोग। क्या? हिंद महासागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन। अगर जापान में बात करें तो जापान में इसे कहा जाता है टाइफून। जापान में क्या कहते हैं? इसको टाइफून कहा जाता है। और नॉर्थ या ऑस्ट्रिया में, नॉर्दर्न ऑस्ट्रिया में जो हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न ऑस्ट्रिया में, उसको बोलते हैं बिली या बिलीज, बिली बिलीज के नाम से, या बिली बिली या बिली बिलीज के नाम से इसको जाना जाता है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में। अगर बात करें हम फिलीपींस में, फिलीपींस में इसको बोला जाता है बगुयू। क्या बोलते हैं इसको? बगुयू। अगर इसे अमेरिका की बात करें तो हरिकेन या टॉर्नेडो। अमेरिका में क्या बोलते हैं इसको? अमेरिका में इसे हरिकेन या टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। तो यह हुआ क्या? साइक्लोन, यानी जो 21 तारीख से शुरू होकर लगभग 26 तारीख को बंगाल के बीच में या आसपास रहने वाला, जिसमें बिहार में भी कुछ बारिश उरिश होने की संभावना है। तो इसीलिए हो सकता है दिवाली में और दिवाली में तो नहीं, छठ पर्व में कुछ संभावना है कि कुछ खतरा, लेकिन छठ और दिवाली के बीच में ही आने वाला है। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखें इस बात को। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।